अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज का जो हमारा सबक है जमात हफ्तुम मज़मून साइंस, सबक नंबर 2 नबातात साख्त और अफ़आल। इस सबक के आज हम सवाल जवाब देखने वाले हैं। इससे पहले सबक के सवाल जवाब आपको बहुत पसंद आए। कई लोगों ने कहा कि दूसरे सबक का बनाइए, तो आज हम हाजिर हैं दूसरे सबक का। अगर आपके कमेंट इसी तरह आते रहें तो इसके बाद के जो सवाल जवाब हैं असबाक के, वो भी इंशाअल्लाह बनाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आज का जो सबक है वो शुरू करते हैं। नंबर 1, नबातात की 3 मिसालें लिखिए। अलिफ, कांटेदार गलाफ वाले फल, यानी ऐसे फल जिनके गलाफ कांटों से भरे होते हैं। कटहल, धतूरा और इरांडा। इसको इरांड भी कहते हैं और कहीं इलाकाई एतबार से अलग अलग नाम है, इरांडा, इरांडी वगैरह। देखिए आपको तस्वीर भी दिखा दी जा रही है, आपको तस्वीर बनानी नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए क्या धतूरा होता है, क्या इरांडा होता है, इसीलिए आपको तस्वीर भी बता दी जा रही है कि किस तरह उनके गलाफ पर कांटे लगे हुए होते हैं। देखिए पढ़ते हैं हम। ब, तने पर कांटे वाले। अब ऐसे जिन पर तने कांटे होते हैं तो देखिए नागफनी, गुलाब और बबूल 3 मिसालें हैं जिनके तनों पर कांटे होते हैं। जैसे नागफनी को देख सकते हैं आप कांटे, गुलाब पर कांटे तो होते ही हैं, और इसके अलावा बबूल पर भी कांटे पाए जाते हैं। चलिए अगले, जीम, सुर्ख फूल वाले। ऐसे पौधे जिनके फूल सुर्ख होते हैं। गुलाब, जासुंदी और बॉल्सम। देखिए यहाँ पर गुलाब है, ये जासुंदी का फूल है, उसके बाद यहाँ पर बॉल्सम का फूल है जो लाल होते हैं। आगे देखिए दाल, जर्द फूल वाले। जवाब नंबर 1 सूरजमुखी, नंबर 2 गेंदा और सोनमोहर। जर्द फूल यानी पीले कलर के फूल। आप देख सकते हैं तीनों के फूल जो है पीले रंग के होते हैं, ये तीनों फूल हैं। आगे बढ़िए, जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं। मिसाल गुलमोहर, आंवला और प्रेयर प्लांट इसे कहते हैं। देखिए गुलमोहर, ये गुलमोहर का फूल नहीं है, पत्तियां दिखाई गई हैं जो कि सोई हुई है। आंवला की पत्तियां झुक गई हैं और इसी तरीके से प्रेयर प्लांट, इसकी भी पत्तियां आप देख सकते हैं। उसके बाद एक ही बीज वाले फल, आम, बेर और अंगूर, इनकी तस्वीर आप अच्छे से जानते हैं, खाने की जरूरत नहीं है। चलिए कई बीज वाले, इनके भी आप जानते हैं, अनार, सीताफल, पपीता। आप अपने एतबार से भी दूसरा जवाब लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, किसी एक फूल का मुशाहिदा कीजिए, उसके मुख्तलिफ हिस्सों का मुशाहिदा करके उसकी वजाहत अपने लफ्जों में लिखिए और शक्ल बनाइए। अपने लफ्जों में लिखना है। तो चलिए जासुंदी का फूल हमने मुशाहिदे के लिए लिया है। जवाब जासुंदी के एक फूल का मुशाहिदा किया गया, दर्ज झेल नुकात की मदद से अपने मुशाहिदे को तहरीर किया गया है। चलिए पहला है उसका हिस्सा, डंठल, अपने अल्फाज में लिखना है। फूल की डंठल छोटी थी, हम अपने मुशाहिदे के एतबार से लिख रहे हैं। डंठल का निचला सिरा फूला हुआ था, उसका रंग सब्ज था। डंठल के ऊपरी सिरे से प्याला गुल जुड़ा हुआ था। दूसरा प्याला गुल। अब प्याला गुल का रंग भी सब्ज था, इसमें पंखड़ियों की तरह कई नोकदार सिरे थे। इसकी बनावट प्याला नुमा थी, इसके ऊपरी हिस्से पर ताजगुल था। नंबर 3 ताजगुल। अब ताजगुल की बारी। ताजगुल का रंग सुर्ख था, यह हिस्सा सबसे ज्यादा फूला हुआ था। ताजगुल कई पत्तों पर मुश्तमिल था जो ऊपर की जानिब उठी हुई थी। उसके बाद नरकोट। नरकोट जर रेशों से बना हुआ था, जर रेशे जेरादान और रश्तक पर मुश्तमिल थे। 5वां नंबर मादा कोट। 5वां नंबर है मादा कोट। ऊपर लिखने में गलती हो गई है, मादा कोट। कलगी, नायगुल और बेजादान को
वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अगला तीसरा सवाल, यकसानियत और फ़र्क लिखिए। अलिफ, जवार और मूंग, यकसानियत लिखनी है और फ़र्क लिखना है। यकसानियत देख लेते हैं पहले दोनों में, दोनों ही बीज हैं और दोनों ही ग़िज़ाई अशिया हैं। अब फ़र्क देखते हैं हम। जवार एक दाला नबातात है, मूंग दो दाला नबातात है। जवार से निशास्ता हासिल होता है, मूंग से प्रोटीन हासिल होता है। जवार अनाज की शक्ल में दस्तयाब होते हैं, मूंग के बीज फलियों की शक्ल में हासिल होते हैं। अगला बे, प्याज और कोतमीर, यकसानियत देखिए, दोनों का इस्तेमाल सलाद में किया जाता है, मुख्तलिफ पकवानों में दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, दोनों का इस्तेमाल घरेलू दवाइयों में किया जाता है। अब इसका फ़र्क देख लेते हैं। प्याज एक दाला नबातात और कोतमीर दो दाला नबातात। प्याज का पत्तों वाला हिस्सा का इस्तेमाल सलाद में नहीं होता, कोतमीर का पत्तों वाला हिस्सा सलाद में इस्तेमाल होता है। जीम देखिए, केले के पत्ते और आम के पत्ते, यकसानियत, दोनों पत्ते सब्ज होते हैं और दोनों नबातात के फल मकबूल हैं, बहुत पसंद करते हैं लोग। केले के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, आम के पत्ते छोटे होते हैं। इनमें रगें मुतवाज़ी होती हैं और इनमें रगें जाल नुमा होती हैं। दाल, नारियल का दरख्त और जवार का तना, देखिए यकसानियत, दोनों ही यकदाला नबातात हैं और दोनों का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर होता है। अब हम फ़र्क देखेंगे। नारियल का दरख्त ऊंचा और मजबूत होता है, जबकि जवार का जो तना होता है बहुत नाजुक और छोटा होता है। नारियल का दरख्त कसीर साला होता है, जवार का पौधा यकसाला होता है। एक रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं इसमें, और रेशेदार जड़ों के साथ सहारा देने वाली जड़ें भी जवार के पत्ते में पाई जाती हैं। चौथा सवाल, दी गई अशकाल की वजाहत अपने लफ्ज़ों में कीजिए। शक्ल जो है आपको किताब में दी हुई है, वहां से बना सकते हैं। जवाब देखिए, शक्ल अलिफ में यकदाला बीज दिए गए हैं, ये मकई के बीज हैं। शक्ल बे में दो दाला बीज दिए गए हैं, ये सेम के बीज हैं। नंबर 2, हर शक्ल में पहले बीज की बैरूनी शक्ल दी गई है और बाद में उसी बीज की तूली तराश की शक्ल दी गई है, और भी आप वजाहत अपने तौर पर कर सकते हैं। पांचवा सवाल, नबातात के हिस्सों के अफ़आल लिखिए। पहला हिस्सा है जड़ के अफ़आल। जवाब, जड़ें नबातात को मजबूत बनाती हैं और सहारा देती हैं। जड़ें ज़ेरे ज़मीन पानी, मादनियात और नमकियात को जज्ब करती हैं। बे, तने के अफ़आल, तना शाखों को सहारा देने का काम अंजाम देते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों में तने शुआई तरकीब का काम अंजाम देते हैं। जीम, पत्तों के अफ़आल, पत्ते शुआई तरकीब का फ़ेल अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। नबातात में मौजूद ज़ायद पानी पत्तों से खारिज होता है। नंबर दाल, फूल के अफ़आल, नबातात में तौलीद का अमल फूलों के ज़रिए अंजाम पाता है, ये फूलों लिखा हुआ है। उसके बाद हा, फलों के अफ़आल, फलों का इस्तेमाल ग़िज़ा के तौर पर किया जाता है, फल बीजों की हिफाजत भी करते हैं। अगला छठा सवाल, ज़ेल में पत्तों की कुछ खुसूसियात दी हुई है, हर खुसूसियात का एक पत्ता तलाश करके पौधे के मुताल्लिक वजाहत कीजिए। चिकनी बैरूनी सतह, गैर हमवार सतह, मोटा वर्का और वर्के पर कांटे। पहला देखते हैं चिकनी बैरूनी सतह। जवाब, केले के पत्ते की सतह चिकनी होती है, केले के दरख्त में लकड़ियां नहीं होती हैं, इसका पत्ता काफ़ी बड़ा और फैला हुआ होता है, ये पत्ता डंठल और वर्के से मिलकर बना होता है, पत्ते पर मौजूद रगें मुतवाज़ी होती हैं। नंबर 2, गैर हमवार सतह। कोरल का दरख्त जो होता है, इसके पत्ते गैर हमवार पत्तों पर मुश्तमिल होते हैं, यानी इनके जो पत्ते होते हैं वो गैर हमवार होते हैं। ये दरख्त तकरीबन 10 मीटर ऊंचा होता है,
इसका इस्तेमाल अद्वियात में किया जाता है। इसके फूल सूरज की रोशनी में मुरझा जाते हैं। मोटा वर्का, आबी सुंबुल के पत्तों के वर्के मोटे और फूले हुए होते हैं। उनके तने भी फूले हुए होते हैं। ये पत्ते पानी में डूबे हुए होते हैं। ये बड़ी तेजी से नशोनुमा पाते हैं। अगला है वर्के पर कांटे। केवड़ा एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तों के वर्कों पर कांटे पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई 1 मीटर तक होती है। ये पत्ते पौधे से इस तरह जुड़े होते हैं कि ताज नुमा मालूम होते हैं। ये पत्ते निहायत खुशबूदार होते हैं। इनका इस्तेमाल सजावट के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल, 7वां सवाल होगा ये। आपने नबातात के जिन हिस्सों की मालूमात हासिल की है उनके नाम तलाश कीजिए इस मुअम्मा में से। देखिए इसमें कई हिस्सों के नाम दिए हैं, आपको तलाश करना है। मैं आपको बता देता हूँ। पहला देखिए पत्ता, उसके बाद दूसरा यहाँ देख सकते हैं आप कलगी, उसके बाद जड़, अगला हिस्सा है जर रेशा, उसके बाद है फूल, अगला है फल, इसी तरीके से आप देख सकते हैं रिश्तक। और यहाँ पर ये सबक मुकम्मल होता है। सबक देखने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।